जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जुलाई शुरू और मानसून भी लोगों को अब डराने लगा है। कारण मानसून इस बार 2026 का सुहावना नहीं बल्कि डरावना होने वाला है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया वीडियो 30 जून को, 29 जून एंड 30 जून। 29 जून को जुलाई की भविष्यवाणी दी मैंने। उसमें मैंने कहा था शिक्षण संस्थानों से या धार्मिक संस्थानों से रिलेटेड कुछ न कुछ इंसिडेंट देखने को मिलेगा एवं न्यायालय की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी आएगा। साथ ही जुलाई स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रहे हैं बड़े हादसे। मात्र कुछ घंटों में हुई चेतावनी सत्य किस प्रकार आज के मेरे वीडियो में जुलाई का रौद्र रूप लाएगा भारी तबाही। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ सिग्नल मिल गया है रेड ग्रहों के द्वारा, और जब ब्रह्मांड चेतावनी देता है तो बहुत भीषण चेतावनी उसकी होती है जिसकी अनदेखी पड़ सकती है भारी। बड़ी जनहानि के संकेत एवं मौसम का रौद्र प्रहार, ये सब कुछ जुलाई में देखने को मिलेगा। जुलाई बहुत शांतिप्रिय ढंग से नहीं बीतने वाला, लेकिन प्रार्थना यही करनी चाहिए प्रभु से कि सबका जुलाई महीना सुख शांति से बीते, सबके घर में खुशहाली रहे, सब लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी प्रभु से मांगे प्रभु उन्हें अपना आशीर्वाद दें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री बहुत सुरक्षित रूप से दर्शन कर पाएँ और वापस घर लौट पाएँ। हालांकि यात्रा इस बार दिखलाई दे रही है तकलीफ़ दे, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बताया है। कारण क्या है? कारण है ग्रहों की चाल। अब जुलाई महीने में 30 जून को सबसे पहले नक्षत्र परिवर्तन हुआ। राहु देव मंगल के नक्षत्र में पहुँचे, धनिष्ठा नक्षत्र में। अलग से मैंने वीडियो दिया, जुलाई महीने की भविष्यवाणी दी। किस प्रकार जुलाई महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुरंत वो भविष्यवाणी सत्य हुई। कौन सी वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन 2 जुलाई का सिग्नल ले लीजिए। 4 जुलाई के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको पहुंचा दिया है, लेकिन आज 2 जुलाई के बारे में आपको सिग्नल दे रही हूँ। 2 जुलाई से लेकर 19 अगस्त शनि देव का प्रचंड प्रहार कैसे होगा एवं कुछ अच्छी बातें भी होंगी इस परिवर्तन में। आपको भी यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है अपनी, तो फिर दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें, प्रोसेस जानें और आगे बढ़ें। भविष्यवाणी जो हुई सत्य, जो मैंने कहा था शिक्षण संस्थानों से या धार्मिक संस्थानों से रिलेटेड कोई मैटर आएगा सामने, और जनहानि के भी इस महीने में संकेत दिखाई दे रहे हैं जुलाई महीना स्टार्ट होते ही। एवं ये 29 जून को ही मैंने पोस्ट कर दिया आप लोगों के साथ। 30 जून की घटना, यानी जिस दिन राहु ने मंगल के नक्षत्र में प्रवेश किया, राहु और मंगल की युति हुई, उसी दिन ये हादसा हुआ लाहौर में, जहां स्कूल की छत गिरने से 14 बच्चों की दर्दनाक मौतें और अनेकों हो गए घायल। केवल ये लाहौर की बात नहीं, अब आती हूँ हमारे देश में, मुंबई में भी 30 जून को ही एक पेड़ गिरा स्कूल वैन के ऊपर जिसके अंदर बच्चे थे मौजूद। भारी भरकम पेड़, चेंबूर में ये हुआ है हादसा, जिसके कारण अनेकों बच्चे हुए घायल। कुछ को सही तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, दब गए थे, और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये भी 30 जून की ही घटना चेंबूर में। और उसके पश्चात 1 जुलाई को अगेन और एक जगह मुंबई में पेड़ गिरा जिसके कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। पहाड़ दरक रहे हैं। अब ये जुलाई का महीना 2 तारीख जो दे रहा है सिग्नल, बहुत विराट, रेड सिग्नल भी नहीं, विराट सिग्नल, बहुत बड़ा भयंकर सिग्नल दे रहा है 2 जुलाई। कारण उस दिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही शनि देव का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन के दूसरे चरण में। शनि देव हैं रेवती नक्षत्र,
बुध का ये नक्षत्र है। बुध और शनि आपस में मित्र हैं, लेकिन वो बैठे कहाँ पर हैं? ये है मीन राशि का नक्षत्र, जिसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, जो बैठे हुए हैं कर्क राशि में। जलीय राशि में शनि देव का रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाना 2 जुलाई, जो क्या दिखाता है अब जानिए। और ये 19 अगस्त तक रहेगा। तो जो हालात बनेंगे वो 19 अगस्त तक के लिए मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ। 2 जुलाई से लेकर ये समय जिन लोगों पर टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर चेंबर में रखकर, चाहे वो मजदूर हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, रेस्क्यू का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चलेगा और रेस्क्यू किए जाएंगे। जो मजदूर वर्ग, महिलाएं या बच्चे या ऐसे लोग जो पीड़ित अवस्था में पीड़ा सह रहे हैं बहुत लंबे समय से, उन तक पहुंचेगी टीम और उन्हें किया जाएगा रेस्क्यू। इसी दौरान आप देखेंगे 19 अगस्त तक, चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। ये पहली घटना। दूसरी घटना, इस समय भीषण जो अन्याय किया है जिन लोगों ने दूसरों पर, लूट खसोट, चोरी चमारी, डकैती और अपनी जेबें भरी हैं, उन पर शनिदेव का भीषण प्रहार, घोर अन्याय कर लिया। अब उसके परिणाम, कारण कौन है ये आप याद रखिए कि इसका रीज़न क्या है। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो पूषा भगवान, पूषा यानी पोषण करने वाला। तो अब तक जिन लोगों की रक्षा नहीं हो पाई, अनदेखी की गई समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, अब उन लोगों की रक्षा करेंगे शनिदेव। इसलिए मैंने कहा रेस्क्यू वाली भविष्यवाणी। लेकिन इसका एक और पॉइंट है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है मछली और ढोल। समय का ढोल बजना शुरू, और जब ढोल बजता है तो उसकी आवाज़ कितनी दूर तक जाती है। इस बार जो प्रहार होगा काफ़ी दर्दनाक होगा, चाहे वो जल के कारण हो, अग्नि के कारण हो, क्योंकि मैंने कहा मंगल के नक्षत्र में राहु पहुँचे हुए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र। कुछ लोगों के लिए ये समय रुकावट दूर करने का भी हो सकता है और धन लाभ भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। लेकिन उथल पुथल पूरे विश्व में मचेगी 19 अगस्त तक, 2 जुलाई से कारण शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। ये तो दूसरी भविष्यवाणी मैंने बता दी। अब तीसरी भविष्यवाणी, इस समय बहुत सोच समझकर, ये एक मौका है अंतरात्मा में झांकने का। ये समय भी यदि गंवा दिया फिर ना आएगा दोबारा ये मौका। जलीय राशि में चूंकि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 2 जुलाई, इसलिए जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदाएं देखने को मिलेंगी। भयंकर मानसून इस समय देखने को मिलेगा। पहाड़ दरकेंगे, लैंडस्लाइड ऐसी होंगी कि रास्ते का संपर्क टूटेगा। एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत भयंकर होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ है, जिसके कारण 7 लोगों की जिंदा जलकर मौतें हो गई हैं। उसके अलावा उन्नाव में भी बहुत भयंकर हादसा हुआ है। शिमला में, रुद्रप्रयाग में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं हैं। आने वाला समय, ये मानसून जुलाई का महीना स्पेशली मैं बार बार बोल रही हूँ, यात्रा यदि आप कर रहे हैं लंबी दूरी की, हवाई यात्रा में, या आप चल रहे हैं रास्ते पर, उसमें भी रहें बेहद सावधान। या आप जल में उतरे हुए हैं, अचानक पाँव फिसलेगा, बोट डूब जाएगी, बाढ़ के पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, क्योंकि लोग इस समय एंजॉय करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं या नदी में उतरते हैं। तो पहाड़ का रौद्र प्रहार इस समय देखने को मिलेगा। तो पहाड़ों की तरफ से वार्निंग, ब्रह्मांड की ये वार्निंग है कि जल से हाहाकार मचने वाला है, अग्नि से हाहाकार मचने वाला है। यूरोप में 1300 लोगों की मौतें हो गई हैं। यूरोप जल रहा है, और यूरोप का जलना यानी इसी समय मौसम के 2 रूप आप देख रहे हैं, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने दी थी।
एक तरफ यूरोप भयंकर रूप से जल रहा है, दूसरी तरफ कई देशों में, चाइना हो या सिक्किम हो, कई देशों में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। हमारे देश में असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ऐसी कि लोग वहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जुलाई का महीना भीषण हादसे, चाहे वो हवाई यात्रा के दौरान हो, रेल यात्रा के दौरान हो, सड़क में वाहन की दुर्घटना हो उसके कारण हो, या फिर इस समय कोई बहुत बड़े खुलासे हों, लेकिन होगा ये सब जुलाई के महीने में। तो हो सकता है कोई ब्रिज गिर जाए, ये भी भविष्यवाणी नोट डाउन कीजिए। बड़ी बड़ी इमारतें जो जर्जर अवस्था में हैं, लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं, ऑलरेडी वार्निंग दी गई है लेकिन नहीं छोड़े, वो इमारतें गिरेंगी, मलबे में दबेंगे लोग। ये सब कुछ जुलाई महीने में दिखाई दे रहा है। तो भारी जनहानि, फसलों का नुकसान, इंसान यदि कहीं पर भी जा रहा है और उसने बिल्कुल प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं लिया है, सुरक्षा कवच नहीं तैयार किया है और एंजॉय करने के लिए गया है, वो मनोरंजन उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। ये समय बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसे लेकर आएगा। जैसा मैंने कहा, दो एलिमेंट बहुत एक्टिव हैं। एक, चूँकि मंगल के नक्षत्र में राहु गए हैं, तो बारूद और अग्नि का ब्लास्ट बहुत भयंकर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हाहाकार मचा हुआ है। अचानक से एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, आंदोलन बहुत भयंकर। जुलाई महीने में ये भी प्रेडिक्शन नोट डाउन कीजिए, केवल हमारे देश में नहीं बल्कि कई देशों में लोग उतरेंगे सड़कों पर। शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन, दूसरे चरण में जाना, रेवती के यानी अंतिम वार्निंग का समय बीता। अब है बारी एक्शन की। राहु और मंगल के कारण अब एक्शन होगा ज़ोरदार। तो एक छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी। यदि इस समय आप जा रहे हैं कहीं छुट्टियां मनाने के लिए, तो उन छुट्टियों को मनाते हुए अपने आप को संभाल कर रखिए, वरना जान पर भारी ये है समय। जो शनि देव जा रहे हैं 2 जुलाई, 19 अगस्त तक एक रेड अलर्ट, एक सिग्नल जो दे रहे हैं शनि देव और राहु और मंगल जुलाई के लिए। एवं सूर्य देव का राशि परिवर्तन ऑलरेडी मैंने बताया, गुरुदेव बृहस्पति का अस्त होना, शनि देव का वक्रीय होना। चीज़ें जुलाई में बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रही हैं। अगस्त तो बहुत दूर की बात है, ग्रहण तो अभी बाद में आएगा। पहले जुलाई महीना पार कर लिया जाए, उसके बाद अगस्त की चिंता। तो मैंने ऑलरेडी अलार्मिंग वीडियो, समय से पहले मैं चेतावनी पहुंचाती हूं और समय से पहले मैंने चेतावनी दे दी। जो मैंने कहा था, न्यायालय की हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है हिंदू शादी को लेकर, हिंदुओं की शादी को लेकर, ब्याह को लेकर। क्या कहा है कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देना वो लीगल नहीं माना जाएगा। उसमें बदलाव करते हुए उन्होंने कहा है बाकायदा रीति रिवाज से शादी होनी चाहिए, फेरे लिए जाने चाहिए, हर जो रीति रिवाज है हिंदुओं का उसे पूर्ण किया जाना चाहिए, तभी वो शादी वैध शादी मानी जाएगी। अदरवाइज उस शादी को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। केवल मैरिज सर्टिफिकेट, आजकल लोग यही कर रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट पेश करते रहे, बोला ये कोई भी प्रॉपर इसको नहीं माना जाएगा, इम्प्रॉपर माना जाएगा। तो इसलिए ये जो मैंने कहा था, आपको आकलन दिया था, देखिए वो किस प्रकार सत्य साबित हुआ। जुलाई महीने को अच्छा रखने के लिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए गणेश जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पठन एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।